Now guys, we will be creating a virtualized list from scratch. First we will see what is the problem, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है virtualized list की, इसमें exactly होता क्या है। हम प्रॉब्लम देखेंगे और एक डेमो देखेंगे कि किस तरह से ये प्रॉब्लम होती है, और हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे लाइक स्क्रॉल टॉप, क्लाइंट हाइट, स्क्रॉल हाइट, ये क्या होती है। और जो हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसमें हम बस उतने ही एलिमेंट्स को रेंडर करेंगे जो यूआई पे विजिबल हों। अभी हम देखेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं। और जो हमारी लाइब्रेरी है या जो हमारा कंपोनेंट है उसमें यूज़र अपना खुद का JSX पास कर पाए फॉर ईच रो। तो यहाँ पे हम अगेन दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे चिल्ड्रन प्रॉप, जो हमने पिछले कई वीडियोस में कर रखा है। एंड मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। मैंने दोनों सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक कर रखा है, सो दैट अगर तुम्हें रेफ़र करना हो कि मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूं, यू कैन प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। जब मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा तब मैं हर सॉल्यूशन को एक्सपेंड करूंगा और हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे, सो दैट हर स्टेप का मीनिंग हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एंड एट द एंड आई विल शेयर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल लिस्ट, बिकॉज हमेशा वर्चुअलाइज लिस्ट यूज़ करना भी सही नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो विद दैट सेड, फर्स्ट लेट्स सी अ डेमो जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और कौन सी प्रॉब्लम वर्चुअलाइज लिस्ट सॉल्व करता है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है। मेरे पास एक डेटा एरे है जिसमें मैंने 10,000 एलिमेंट्स या 10,000 नंबर्स को ऐड कर रखा है। बेसिकली इस डेटा एरे की लेंथ है 10,000 और मैंने इस डेटा को भेज रखा है वर्चुअल लिस्ट कंपोनेंट में। इस कंपोनेंट में मैंने सिंपली मैप ही रन किया है, वी डोंट हैव एनी अदर कोड, एंड इन द यूआई वी आर गेटिंग 10,000 एलिमेंट्स। ओके, यू गाइस कैन क्लियरली सी। अभी मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, दिस इज़ completely okay. Now let's make one single change in the length. Let's add one more zero. Let's save it, let's refresh it and let's see what happens. See, अब मैं जब scroll कर रहा हूँ I am getting a blank screen and मेरा जो पेज है वो unresponsive हो गया। Let me stop it and let me do a refresh again. अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। सी, यू गाइज मस्ट बी सीइंग सम फ्लिकरिंग। अगर मैं तेज़ी से स्क्रॉल करूँ, यू गाइज मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग सम डिले। अगर मैं इस 1 लाख को कर दूँ 10 लाख, नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। लेट्स रिफ्रेश। सो माई लिस्ट इज़ नाउ लोडेड। जब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे कुछ डिले देखने को मिलता है मेरा डेटा लोड होने में। सी, इन दी बॉटम आई एम नॉट गेटिंग माई डेटा इमीडिएटली। अगर मैं तेज़ी से स्क्रॉल करूँ तो आई एम गेटिंग सम फ्लिकरिंग। अब यहाँ पर हमने हमारे ब्राउज़र को फ्लड कर दिया है खूब सारे डॉम एलिमेंट से। अभी अगर मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करूँ तो मैं देखूँगा कि यहाँ पर मेरे पास 10 लाख एलिमेंट्स हैं। सी, ये लिस्ट कभी एंड ही नहीं होगी। शो ऑल 10,000 नोड्स। यहाँ पे ब्राउज़र स्ट्रगल कर रहा है इतने सारे डॉम एलिमेंट्स को प्रोसेस करने में। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि इतने सारे एलिमेंट्स तो मैं बनाऊंगा ही नहीं कभी, मुझे तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। वेल, तो होता क्या है, अभी इस केस में मुझे 10 लाख डॉम एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ी फ्लिकरिंग दिखाने के लिए। जनरली जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं उसमें हमारे पास बस एक नंबर नहीं होता है, हमारे पास बटन होती हैं, लेबल होती हैं, टूल टिप्स होते हैं। हमारे पास एक ही रो में एटलीस्ट 100 या 500 डॉम एलिमेंट्स समटाइम्स होते हैं, छोटे छोटे स्पैन्स के रूप में। तो वहाँ पे अगर हमारे पास 1,000-2,000 भी रोज़ हैं तो वी माइट स्टार्ट गेटिंग दिस फ्लिकरिंग। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है नंबर ऑफ डॉम एलिमेंट्स से। तो विदाउट इवन गोइंग टू वर्चुअलाइज लिस्ट, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियरली बोल सकता हूँ,
try to have minimum number of DOM elements in your web application that will help your application to run smoothly. जितने ज़्यादा DOM elements उतनी slow application, जितने कम DOM elements उतने हाई परफॉर्मेंट ऐप. इसीलिए बोलते हैं कि एक्स्ट्रा डिव में रैप मत करो, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मत बनाओ. वो इसीलिए क्योंकि अगेन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स तुम्हारी ऐप को स्लो करेंगे. ब्राउज़र को उसे रेंडर करने में मेहनत करनी ही पड़ेगी. अब यहाँ पे मेरे पास जो आइटम्स हैं वो 10 लाख हैं, बट एट अ गिवन टाइम आई एम ओनली एबल टू सी लिमिटेड सेट ऑफ आइटम्स. जो बाकी के आइटम्स हैं उनका मेरे लिए कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं है. तो हम इसी फैक्टर को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. अभी मैंने वापस से रिवर्ट कर दिया है 10,000 में, बिकॉज माई UI गेटिंग फ्रोजन विथ 10 lakh of DOM elements, but we can understand the problem with 10,000 number. Okay, so again अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो मुझे DOM में 10,000 DOM elements दिखेंगे, बट एट अ गिवन टाइम मुझे बस 15 ही दिख रहे हैं. तो क्या मैं कुछ ऐसा कोड लिख सकता हूँ जिससे कि मैं बस 15 या फिर 25 या फिर 50 DOM elements को ही ऐड करूँ, और जब मैं स्क्रॉल करूं तो स्क्रॉल इवेंट पे मैं सिंपली अपना डेटा अपडेट करूं और एलिमेंट्स बस उतने ही रहें. इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, जहां पर हम बेस्ड ऑन यूज़र को कितना दिख रहा है बस उतना ही डेटा लोड करते हैं और बाकी डेटा लोड नहीं करते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव इन डायग्राम. यहाँ पे मेरे पास कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम को शो किया है. जो हमारी लिस्ट की प्रॉब्लम है उसमें होता क्या है कि हम सारे एलिमेंट्स को UI पर विजिबल कराते हैं. हमारा जो स्टार्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है. एंड इंडेक्स जो भी मेरा डेटा की लेंथ होती है, हम ये चेक ही नहीं करते कितना एलिमेंट या कितना डेटा विजिबल है, सारा डेटा UI पे ऐड कर देते हैं. इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ DOM एलिमेंट के केसेस में UI अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है. अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम सिर्फ उतने ही रोज़ को रेंडर करें UI पे जितना UI देख पा रहा है, और ऊपर और नीचे हम थोड़ा एम्प्टी स्पेस ऐड कर दें सो दैट यूज़र कैन स्क्रॉल, और बेस्ड ऑन स्क्रॉल पोजीशन वी कैन फाइंड द स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स. सो दिस इज़ द लॉजिक दैट वी विल बी यूजिंग टुडे. अब ये करने में हमारे पास 2 चैलेंजेस हैं. सबसे पहला चैलेंज कि मैं स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करूँगा, और अगर मेरे पास एक्स्ट्रा डेटा नहीं है तो मैं कैसे अपने कंटेनर को स्क्रॉलेबल बनाऊँगा, क्योंकि कंटेनर स्क्रॉलेबल तभी बनता है जब उसमें ज़्यादा डेटा होता है. अगर मैं ज़्यादा डेटा ऐड ही नहीं करूँगा तो कंटेनर स्क्रॉल कैसे होगा? तो वी हैव दीज 2 प्रॉब्लम्स. हाउ टू फाइंड स्टार्ट इंडेक्स if we have a fixed container, how will we make it scrollable? So before going to solution of the first, let's first revisit कि भाई ये scroll top, scroll height, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, so that हम solution को अच्छे से समझ पाए. जो भी मेरा एक scrollable container होता है उसकी जो हाइट होती है वो फिक्स होती है. यहाँ पर जो मेरे पास स्क्रॉलेबल कंटेनर है उसकी जो हाइट है वो है 380 पिक्सल. जावास्क्रिप्ट की दुनिया में क्लाइंट हाइट नाम दिया गया है उस कंटेनर को जो स्क्रॉलेबल है. अब ये जो क्लाइंट हाइट है ये हर एलिमेंट के अंदर होती है. क्लाइंट हाइट बेसिकली तुम्हें किसी भी एलिमेंट की हाइट देती है, और स्क्रॉल टॉप प्रॉपर्टी हमें बताती है कि हम ऊपर कितना स्क्रॉल कर चुके हैं. स्क्रॉल हाइट प्रॉपर्टी हमें बताती है कि बॉटम में कितना कंटेंट है प्लस क्लाइंट हाइट. यहाँ पे देखो रिमेनिंग स्क्रॉल है 420, बट स्क्रॉल हाइट है 800 पिक्सल. ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्रॉल हाइट में क्लाइंट हाइट ऐड होती है. अगर तुम 420 प्लस 380 करोगे तो तुम्हें 800 मिल जाएगा. अभी अगर मैं स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल टॉप विल इंक्रीज, रिमेनिंग स्क्रॉल विल डिक्रीज. सी, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल टॉप का यूज़ करके अपना स्टार्ट इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सी हाउ.
लाइक दिस। सो जब यूज़र ने कोई भी स्क्रॉल नहीं किया है तब हमारा स्टार्ट इंडेक्स 0 होगा। हम इस केस को डिस्कस नहीं करते। आई एम इंटरेस्टिंग इन दिस वन। दिस इज़ बेसिक जियोमेट्री, ठीक है, जो हमने स्कूल्स में पढ़ी होगी। अब देखो, अगर मैं अपनी रो की हाइट फिक्स कर दूं कि भाई मेरे हर रो की हाइट होगी 20 पिक्सल, एंड अगर मैंने स्क्रॉल टॉप किया है 60 पिक्सल, तो मैं ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा। कैसे? स्क्रॉल टॉप बाई रो हाइट, मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स मिल जाएगा। सी 3, ऊपर है 60, क्योंकि 3 रोज़ ऊपर जा चुकी हैं, उनको मैंने डिवाइड कर दिया है 20 से, 20 रो हाइट, और मुझे 3 मिल गया है। अब मैं कैसे एंड इंडेक्स निकालूंगा, क्योंकि सी मैंने ये स्टार्ट इंडेक्स तो निकाल लिया है। अब मुझे ये भी तो डिसाइड करना है कि मैं कहाँ तक दिखाऊं। वेल दैट्स ऑल्सो वेरी ईजी। स्क्रॉल टॉप प्लस क्लाइंट हाइट डिवाइडेड बाई रो हाइट, मुझे एंड इंडेक्स मिल जाएगा। अब जब यूज़र ऊपर स्क्रॉल करेगा तो स्क्रॉल टॉप बढ़ेगा, स्टार्ट इंडेक्स भी बढ़ेगा, एंड इंडेक्स भी बढ़ेगा, और मेरा काम ख़त्म। मुझे डायनेमिक स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स मिल जाएगा। सो हम इस लॉजिक का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे यूज़र स्क्रॉल करेगा हम स्क्रॉल टॉप का यूज़ करके अपने इंडेक्सेस को फाइंड आउट करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी द सेकेंड प्रॉब्लम। इफ़ वी हैव अ फिक्स कंटेनर, हाउ विल वी मेक इट स्क्रॉलेबल? लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हम अब इसके लिए अपने कोड में चलते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली एक रैंडम वर्ड लिख देता हूँ, एंड लेट मी अप्लाई अ क्लास नेम हेयर। क्लास नेम रैंडम। लेट्स गो इन CSS। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एक्स क्लास अप्लाई कर रखी है, इसे मैं रैंडम नाम दे देता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें रैंडम क्लास ऐड किया, यहाँ पे मुझे एक रेड स्क्वायर देखने को मिल गया। अभी मेरा ये जो वर्चुअल लिस्ट वाला डिव है, दिस इनफाइनाइट स्क्रॉल, दिस इज़ नॉट स्क्रॉलेबल बिकॉज कुछ कंटेंट ही नहीं है, राइट? मैंने बस एक डिव ऐड किया है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अब मुझे इसको स्क्रॉलेबल बनाना है विदाउट एडिंग एनी कंटेंट। सो यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, दिस पोजीशनिंग ट्रिक। हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ऐड करते हैं जो कि एब्सोल्यूट पोजीशनड होता है, पेरेंट को रिलेटिव कर देते हैं और टॉप को हम बढ़ा देते हैं। अगर मैं इसे कर दूँ 1000 पिक्सल, गेस व्हाट, मेरे पास एक स्क्रॉलेबल कंटेनर आ चुका है। अब देखो यहाँ पे ये जो रेड डिव है ये नीचे चला जा रहा है जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। क्या मैं इसको ऊपर रोक के रख सकता हूँ? वेल इट्स वेरी इजी, वी कैन मेक इट स्टिक टू द टॉप। वी हैव टू सिंपली राइट फ्यू लाइन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। सिंपली मैं क्लास नेम यहाँ पे रहने देता हूँ, एक इवेंट यहाँ पे मैं अटैच करता हूँ ऑन स्क्रॉल, यहीं पे मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ, मुझे एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा और मुझे पता है इस इवेंट ऑब्जेक्ट में मुझे स्क्रॉल टॉप भी मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, रैंडम एलिमेंट को फाइंड करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम रैंडम 0 क्योंकि एक ही है, और रैंडम डॉट स्टाइल डॉट टॉप इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट स्क्रॉल टॉप, और ये एक नंबर होता है। मैं सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे px, लेट्स रिफ्रेश। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया रैंडम एलिमेंट टॉप पे आ गया। दैट्स बिकॉज कि अब हमने रैंडम को ऊपर मूव कर दिया, अब नीचे कुछ है ही नहीं। तो टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस सॉल्यूशन हम सिंपली क्या करते हैं, एक और डिव यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। इसे मैं रैंडम 2 नाम दे देता हूँ। इस रैंडम 2 को मैं नीचे भेज दूंगा सो दैट हमारे पास स्क्रॉलेबल डिव भी रहे और हम ये सॉल्यूशन देख भी लें। यहाँ पे मैं रैंडम 2 कर देता हूँ, कलर को मैं ब्लू कर देता हूँ। लेट्स रिफ्रेश इट एंड सी, बॉटम में मेरे पास सेकेंड रैंडम है बट जो मेरा फर्स्ट रैंडम है वो टॉप पे ही स्टिक है। तो हम कुछ इसी तरह का कोड लिखेंगे आज और हम डायनामिक वे में अपने एलिमेंट्स को अपडेट करेंगे। लेट मी revert it back, let me remove these classes. So now we have 10,000 elements added here. Let's go to our requirement doc and now let's start. हमारा जो एक requirement था, third one, user should be able to pass his own JSX for each row. तो हम पहले इसे कर लेते हैं। सेकंड हमने कर लिया है स्क्रॉल टॉप, जितना कंटेंट हमने ऊपर स्क्रॉल कर दिया है, क्लाइंट हाइट, हाइट ऑफ द एलिमेंट,
जिस पे हमने स्क्रॉल लगा रखा है, स्क्रॉल हाइट, क्लाइंट हाइट प्लस जितना भी नीचे है। ये हम देख लेते हैं कि चिल्ड्रन प्रॉप का यूज़ करके कैसे हम एक डायनामिक वे में यूज़र से JSX ले सकते हैं। अभी जो हमारी JSX है वो हार्ड कोडेड है। अगर मैं इस कंपोनेंट का ऑथर हूँ और मेरे जो डेवलपर्स दोस्त कलीग्स हैं वो अगर इस कंपोनेंट को कंज्यूम करेंगे, दे कैन ओनली पास द डेटा, दे कैन नॉट पास द कस्टम JSX। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चिल्ड्रन प्रॉप का यूज़ करेंगे। तुमने ये पैटर्न कई लाइब्रेरीज़ में देखा होगा। बेसिकली हमारे पास एक प्रॉप होता है जिसे हम बोलते हैं रेंडर रो। ये यूज़र डिफाइंड नाम है, इसे तुम कुछ भी बोल सकते हो। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ प्रिमिटिव वैल्यू हेयर, हम यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे और ये जो फंक्शन मैंने पास किया है ये फंक्शन हम अपने कंपोनेंट के अंदर से कॉल करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने मैप के अंदर से इस रेंडर रो फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली जो भी डेटा मैप में मिल रहा है एज इट इज़ मैं पास कर दूँगा। अब मैंने एक फंक्शन पास किया है, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पास किया है रेंडर रो में, दिस विल बी कॉल्ड इनसाइड इनफाइनाइट स्क्रॉल। और जब ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, अगर मैं यहाँ से कुछ भी रिटर्न करूँगा तो ये JSX में जाके सेट हो जाएगा, रिटर्न 1 C111111। तो हम चिल्ड्रन प्रॉप का यूज़ करके कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। और यहाँ पे अब मुझे डेटा मिलेगा तो आई कैन सिंपली यूज़ दिस डेटा एज इट इज़, और आई कैन हैव अनदर नेम बिकॉज डेटा हमारे पास पहले से ही है। मैं इसे रो नाम दे देता हूँ। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास नंबर्स आने लग रहे हैं। तो बाई यूजिंग दिस पैटर्न we can have a support to pass custom JSX. Now coming back to our solution number 1, let's go to our doc sheet. Let's expand this solution 1. यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक बहुत ही easy to understand वे में लिख रखा है कि हमें करना क्या है। हम एग्जैक्टली ईच स्टेप को फॉलो करेंगे, चीज़ों को करते जाएंगे और समझते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है मेक वर्चुअल लिस्ट ऑफ फिक्स्ड साइज एंड रो हाइट ऑफ फिक्स साइज। इसका मतलब ये है मुझे मेरा ये जो कंटेनर है इसको फिक्स साइज़ का बनाना है और रो हाइट को भी फिक्स साइज़ का बनाना है। इस डेमो में जो हम कर रहे हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल का, यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारी रोज़ फिक्स्ड हैं। टू हैव डायनेमिक रोज़ आई विल शेयर द रिसोर्सेज, यू गाइज कैन गो थ्रू इट। तो हम चलते हैं अपने कोड में एंड देखते हैं कैसे हम इसे हार्ड कोडेड बना सकते हैं। मैंने अपनी वर्चुअल लिस्ट को हार्ड कोडेड वाया CSS बना रखा है। हमें ये नहीं करना, हमें वाया रिएक्ट इसको हार्ड कोडेड बनाना है बिकॉज वी विल बी रिक्वायरिंग दिस हाइट वैल्यू टू फाइंड आउट सर्टेन थिंग्स। और जो हमारी रो क्लास है यहाँ पे हमने कोई भी हाइट प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई की है। लेट्स गो टू आवर वर्चुअल लिस्ट कंपोनेंट। यहाँ पे मैं दो कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट लिस्ट हाइट, और यहाँ पे मैं 400 पास कर देता हूँ। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करता हूँ रो हाइट, यहाँ पे मैं 52 पास कर देता हूँ। नाउ आई विल क्रिएट 2 न्यू कॉन्स्ट इन माई कॉम्पोनेंट, कॉन्स्ट लिस्ट हाइट, बिकॉज मैं नंबर नहीं पास कर सकता हूँ नीचे अपने JSX में। आई विल यूज टेम्पलेट लिटरल लिस्ट हाइट px कॉन्स्ट रो हाइट इक्वल टू टेम्पलेट लिटरल रो हाइट px. नाउ आई विल सिंपली यूज दिस लिस्ट हाइट, आई विल सिंपली use the inline styling here, height list height. I will copy this CSS value, paste it in row and use this row height. Let's save it. See, मेरी रो की हाइट इंक्रीज हो गई है। तो हमने स्टेप 1 कर लिया है। लेट्स गो टू स्टेप 2. लेट मी मार्क इट डन. अटैच स्क्रॉल इवेंट टू वर्चुअल लिस्ट. लेट्स डू दैट. On scroll handle scroll, let's implement this function. Okay, हमने scroll implement कर लिया है. Next, using scroll top, find the start index and end index. This is very fascinating.
लेट्स डू दैट। यहाँ पे मुझे बस एक ही स्टेट वेरिएबल चाहिए, स्क्रॉल टॉप। सो लेट मी क्रिएट दैट स्टेट वेरिएबल, स्क्रॉल टॉप, सेट स्क्रॉल टॉप यूज़ स्टेट। इनिशियल में हम इसे 0 रखेंगे और इसे हम अपडेट कब करेंगे? वेल इन हैंडल स्क्रॉल। यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेट स्क्रॉल टॉप कॉल कर रखा है जिसकी वैल्यू है इवेंट डॉट टारगेट डॉट स्क्रॉल टॉप। तो अब मुझे इस स्क्रॉल टॉप का यूज़ करना है टू फाइंड स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। आई कैन सिंपली क्रिएट अ कॉन्स्ट हेयर, स्टार्ट इंडेक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था? वेल स्क्रॉल टॉप डिवाइडेड बाई रो हाइट, रो अंडरस्कोर हाइट। अब यहाँ पे एक कैच है, जो स्क्रॉल टॉप की वैल्यू है वो ऑड वैल्यू भी हो सकती है, मुझे डेसिमल्स में डेटा मिल सकता है। सो आई कैन यूज़ मैथ डॉट फ्लोर, एंड ये जो मैथ डॉट फ्लोर स्क्रॉल टॉप बाई रो हाइट है, इसकी जो वैल्यू है ये नेगेटिव में भी हो सकती है। तो आई कैन यूज़ हेयर मैथ डॉट मैक्स, एंड जो सेकेंड वैल्यू है वहाँ पे मैं 0 पास कर दूंगा, सो दैट मेरा जो इंडेक्स है वो एटलीस्ट 0 तो हो ही। नेक्स्ट आई विल फाइंड एंड इंडेक्स, एंड यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था? लिस्ट हाइट प्लस स्क्रॉल टॉप, इसको मैं ब्रैकेट में रैप कर देता हूँ, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई रो हाइट। अब अगेन ये वैल्यू भी मुझे डेसिमल्स में मिल सकती है, तो आई विल डू मैथ डॉट फ्लोर, एंड अब ये वैल्यू ज़्यादा हो सकती है डेटा डॉट लेंथ से, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मैथ डॉट मिन, जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, एंड डेटा डॉट लेंथ। तो यहाँ पर हमने स्क्रॉल टॉप का यूज़ करके स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को कैलकुलेट कर लिया है। लेट्स गो टू आवर डॉक्यूमेंट शीट। दिस पॉइंट इज डन। नाउ आई हैव टू यूज़ दिस स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स टू शो द डेटा। राइट नाउ हम सारा डेटा दिखा रहे हैं, हमें ये नहीं करना। अब हमें स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को रिस्पेक्ट देनी है। सो फॉर दैट लेट्स गो इनसाइड आवर मैप। अब यहाँ पर मैं मैप को डेटा एरे पे रन कर रहा हूँ। नाउ आई कैन यूज़ स्लाइस फंक्शन। स्लाइस फंक्शन का यूज़ करके मैं एक एरे को ट्रिम कर सकता हूँ स्पेसिफिक पार्ट में। तो मैं यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट पास करूँगा स्टार्ट इंडेक्स, दूसरा मैं पास करूँगा एंड इंडेक्स, सो दैट मुझे स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स के बीच की वैल्यूज़ मिल जाएं। नाउ लेट्स सी यूआई पे क्या होता है। वेल अब यूआई पर जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो बस 0 से लेके 6 तक का ही डेटा मिलता है। दैट मीन्स कि हमारा जो लॉजिक है वो चल रहा है। ओके, हमने एक स्टेप को सक्सेसफुली कर लिया है। लेट्स मार्क इट डन। नाउ वी हैव टू यूज़ CSS टू मेंटेन द पोजिशनिंग। व्हाट डज दिस मीन? वेल बेसिकली मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे अपने ये जो रोज़ हैं इनको एब्सोल्यूट पोजीशनिंग देनी है और अपने कंटेनर को रिलेटिव करना है। सो मेरा जो कंटेनर है वो ऑलरेडी रिलेटिव है। लेट मी ऐड पोजीशन एब्सोल्यूट हेयर। ओके, जैसे ही मैंने ऐसा किया मुझे यहाँ पे बस 6 दिख रहा है, बट अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँगा तो आई कैन सी माई ऑल अदर एलिमेंट्स, बट ये एक के ऊपर एक स्टैक हो गए हैं। अभी हम इस इशू को फिक्स करेंगे। लेट्स सी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। ये भी मैं डन मार्क कर देता हूँ। यूज़ स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स टू फाइंड राइट पोजीशन। वेल अभी यहाँ पे बस मुझे 6 तक का डेटा दिख रहा है। अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँ, लेट मी क्लोज दिस इंस्पेक्ट पैनल, यहाँ पर मुझे बस 6 तक का डेटा दिख रहा है। Now I have to use start index and index. Basically start index ये start index है and index बात हो रही है जो मुझे मैप में index मिलता है। मुझे इन दोनों का यूज़ करके डेटा को दिखाना है UI पर। उससे पहले मुझे एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और वो प्रॉब्लम है स्क्रॉलिंग की। यहाँ पर आई एम नॉट एबल टू स्क्रॉल दीज एलिमेंट्स, सो हाउ कैन आई डू दैट? वेल हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर मैं कोई एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर दूँ जिसकी पोजीशनिंग ज़्यादा सेट कर दूँ
तो मैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग ला सकता हूँ, बट यहाँ पर हम वो काम नहीं करेंगे। मेरे पास ये जो एडिशनल डिव है, आई विल अपडेट इट्स हाइट। सो सी मैं क्या करता हूँ, स्टाइल इक्वल टू हाइट। नाउ आई कैन कैलकुलेट बेस्ड ऑन माई डेटा कि मुझे कितने बड़े डिव की ज़रूरत है। आई कैन यूज़ टेम्पलेट लिटरल हेयर एंड यहाँ पे मैं करूँगा डेटा डॉट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई रो हाइट। मुझे इतना बड़ा डिव चाहिए, मैंने यहाँ पे हाइट स्पेसिफाई कर दी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक स्क्रॉलेबल कंटेंट आ चुका है, सी। बट यहाँ पे जो मेरा सारा डेटा है वो अभी टॉप पे ही स्टिक है, अभी हमने उसकी पोजीशनिंग पे काम नहीं किया है। फिलहाल यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रॉलेबल कंटेनर आ चुका है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ट्राई टू फिक्स द पोजीशन कि भाई जब मैं स्क्रॉल करूँ तो एटलीस्ट ये यहाँ पे स्टिक रहे। इसके लिए हम टॉप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमने अपने रोज़ को एब्सोल्यूट पोजीशनिंग दी है, वी कैन यूज़ टॉप टू कैलकुलेट द टॉप पोजीशन डायनामिकली। और यहाँ पे भी मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा। अब ये जो टॉप पोजीशन है ये मुझे कैसे मिलेगी, जो भी मेरा स्टार्ट इंडेक्स है, अगर मैं इस स्टार्ट इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ रो हाइट से एंड यहाँ पे मैं px लिख दूँ, तो आई माइट गेट द टॉप पोजीशन। लेट मी रिफ्रेश इट एंड लेट्स स्क्रॉल। जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यू गाइज माइट बी सीइंग कि यहाँ पे मुझे 48 50 ये दिख रहा है, बट मुझे बाकी एलिमेंट्स नहीं दिख रहे। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स तो हमेशा सेम है। मुझे ऐसा कुछ लॉजिक चाहिए जिससे कि मुझे बाकी एलिमेंट्स भी मिल जाएं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टार्ट इंडेक्स प्लस इंडेक्स जो कि मुझे ये मैप से मिल रहा है ऐड कर दूँगा। लेट मी ऐड इट इन अ मून ब्रैकेट। लेट्स सी आई हैव अ लिस्ट। और जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा कंटेंट भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, लेट्स गो टू आवर रिक्वायरमेंट डॉक शीट। use start index and end index to find the right position. Done. Make virtual list scrollable without any content. Done. Implement over scanning for smoother scrolling. ये क्या चीज़ है? वेल यहाँ पे हमें फ्लिकरिंग देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सी स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स एज के बहुत करीब हैं। ठीक है, तो हमें ये फ्लिकरिंग दिख रही है। अगर मैं 10-10 एक्स्ट्रा एलिमेंट को रेंडर कर दूं, 10 ऊपर 10 नीचे, तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, मैं एक कांस्टेंट बनाऊँगा ओवर स्कैन काउंट, इसकी वैल्यू मैं 10 रखूँगा। बिफोर यूजिंग दिस ओवर स्कैन काउंट लेट्स विजुअलाइज दी स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स। तो उसे मैं सिंपली यहाँ टॉप लेवल पे इजीली शो कर सकता हूँ। बिलो दिस इनफाइनाइट स्क्रॉल लिस्ट, यहाँ पे वी कैन हैव अनदर डिव एंड वी कैन हैव स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। मैं यहाँ पे ई और एस लिख देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी। अभी मेरे स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स हैं 0 और 7। स्क्रॉल करते हैं, सी कैसे ये दोनों चेंज हो रहे हैं और कैसे मेरा डेटा चेंज हो रहा है। अब इस मोमेंट पे मैं चाहता हूँ मेरा स्टार्ट इंडेक्स हो 34 सो दैट मुझे ऊपर के 10 ऊपर जाते हुए दिखें, और एंड इंडेक्स हो 62 सो दैट 10 एक्स्ट्रा हैं। लेट्स डू दैट। ओवर स्कैन काउंट हमने 10 रखा है एंड फॉर स्टार्ट इंडेक्स वी डोंट हैव टू ऐड, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, एंड फॉर एंड इंडेक्स वी हैव टू ऐड। नाउ you guys can see, let me refresh. Start index is 0, end index is 17. मुझे 7 दिख रहे हैं बट end index is 17. Let me scroll और you guys can see कि मेरी लिस्ट कितनी स्मूथली स्क्रॉल हो रही है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो you guys will notice कि मेरे पास लिमिटेड डेटा है। सी यहाँ पर मेरे पास 10,000 डॉम एलिमेंट्स नहीं हैं। यहाँ पर हमने एक अपना खुद का वर्चुअलाइजेशन इम्प्लीमेंट कर लिया है
उतने एलिमेंट्स ही विजिबल हैं जितने दिख रहे हैं। नाउ अभी तुम जल्दी जल्दी स्क्रॉल करोगे तो यू गाइज माइट सी दी एम्प्टी स्पेस, क्योंकि हम चीज़ों को डायनेमिक कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ एक्सपेक्टेड, बट दिस इज़ नॉट मेकिंग योर यूआई अनरिस्पॉन्सिव। ये पहला सॉल्यूशन था। नाउ लेट्स सी कि दूसरा सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने हर रो एलिमेंट की जो टॉप पोजीशन है, हमने टॉप पोजीशन को चेंज किया है। जनरली टॉप पोजीशन को चेंज करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ लेआउट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम एक दूसरा लॉजिक यूज़ करेंगे जो डेमो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। हमने एक रेड बॉक्स की स्क्रॉल पोजीशनिंग फिक्स कर दी थी, हम उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर यूज़ करेंगे। वेल लेट्स सी ये हम कैसे करेंगे। बिफोर मूविंग टू कोड लेट्स विजुअलाइज दिस। सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक स्क्रॉलेबल लिस्ट है। मैं क्या करूँगा, मैं एक कंटेनर को यहाँ पे फिक्स कर दूँगा। मेरा ये जो कंटेनर है इसकी जो टॉप पोजीशन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टार्ट इंडेक्स से। स्टार्ट इंडेक्स इनटू रो हाइट। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा ऊपर मेरा स्टार्ट इंडेक्स इंक्रीज होगा और ये जो टॉप पोजीशन है ये स्टिक रहेगी। जैसे अभी मेरी रोज़ की पोजीशनिंग स्टिक है, वहाँ पे मेरा ये एक सिंगल डिव स्टैटिक बना रहेगा। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट चेंज दैट आई विल डू एंड आई विल मेक दी हाइट फिक्स। हाइट फिक्स होगी। हाइट कितनी होगी, जितनी लिस्ट हाइट की हाइट है। अब अगर हाइट फिक्स है तो आई कैन ईजिली फाइंड काउंट कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये डिव दिखा सकता है। वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, लिस्ट हाइट डिवाइडेड बाय रो हाइट। इससे मुझे वो नंबर मिल जाएगा कि भाई ये कंटेनर 5 एलिमेंट दिखा सकता है, 10 एलिमेंट दिखा सकता है। अब जो मेरा एंड इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट इंडेक्स प्लस काउंट। लेट्स सी आवर रिक्वायरमेंट डॉक। हमने इम्प्लीमेंट ओवर स्कैनिंग कर दी है। लेट्स ओपन सॉल्यूशन 2। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। रिमूव एब्सोल्यूट पोजीशनिंग एंड टॉप स्टाइल। लेट्स डू दैट। लेट मी रिसाइज इट अगेन। मुझे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को रिमूव करना है। लेट्स रिमूव इट, वी डोंट नीड इट। इवन वी डोंट नीड द रिलेटिव पोजीशनिंग। लेट्स गो टू आवर कंपोनेंट एंड यहाँ से अब मुझे रिमूव करना है ये टॉप। वी डोंट नीड इट। यूआई हमारा ठीक है, ब्रोक होने दो, अभी इसे फिक्स करेंगे हम। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ऐड अ डिव टू सर्व एज अ स्लाइडिंग विंडो फॉर आइटम्स। लेट्स डू दिस। यहाँ पे मुझे एक एडिशनल डिव ऐड करना है। वो मैं ऐड करूँगा जो मैंने एक एम्प्टी कंटेनर ऐड किया है इसके अंदर, क्योंकि इसी के अंदर हम अपनी रोज़ दिखाएंगे। डिव ऐड कर दिया भाई। कैलकुलेट दी एंड इंडेक्स। दिस विल बी काउंट ऑफ रोज वी विल शो यूजिंग रो हाइट एंड लिस्ट हाइट। सो लेट्स डू दिस चेंज। अब यहाँ पे एक नए वेरिएबल की एंट्री होती है, कॉन्स्ट रेंडर्ड रो काउंट। और ये क्या होगा, मैथ डॉट फ्लोर लिस्ट हाइट डिवाइडेड बाय रो हाइट। एंड यहाँ पे हम सिंपली प्लस भी कर देंगे 2 इंटू ओवर स्कैन काउंट। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा रोज़ देखने को मिले, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 ट्वाइस कर दिया है, क्योंकि ऊपर और नीचे मैं ज़्यादा एलिमेंट्स चाहता हूँ। सो यहाँ पे हमने रेंडर्ड काउंट निकाल लिया है, ठीक है। अब ये जो रेंडर्ड काउंट है ये हमें बताएगा कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स अपने को दिखाने हैं। अब बेस्ड ऑन लिस्ट हाइट और रो हाइट ये वैल्यू भी हमें कम या ज़्यादा मिल सकती है। यहाँ पे हम एक और चीज़ का यूज़ करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे इस कॉन्स्ट को लेट करना पड़ेगा एंड यूजिंग मैथ डॉट मिन
मुझे ये इंश्योर भी करना पड़ेगा कि रेंडर्ड रो काउंट की वैल्यू डेटा डॉट लेंथ से ज़्यादा ना हो. सो यहाँ पे सिंपली मैं मैथ डॉट मिन में डेटा डॉट लेंथ माइनस स्टार्ट इंडेक्स एंड सेकेंड वैल्यू रेंडर्ड रो काउंट पास कर देता हूँ. अब ये कोड मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर डेटा डॉट लेंथ है 10, लिस्ट हाइट है 400, रो हाइट है 20. इस केस में रेंडर्ड रो काउंट होगा 20 जो कि डेटा डॉट लेंथ से बड़ा है. सो इस केस में जो हमने डेटा डॉट लेंथ माइनस स्टार्ट इंडेक्स लिखा है ये इस कंडीशन को ही प्रिवेंट करने के लिए लिखा है. सो नाउ लेट्स सी कि अब हम क्या कर सकते हैं. नाउ व्हाट आई विल डू, ये स्लाइस में जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हमें चेंज करने पड़ेंगे. स्टार्टिंग विल बी स्टार्ट इंडेक्स बट दिस एंड इंडेक्स विल बी स्टार्ट इंडेक्स प्लस रेंडर्ड काउंट. ओके, बिकॉज अगर रेंडर्ड रो काउंट है 9, स्टार्ट इंडेक्स है 0, तो 0 प्लस 9 9. एंड लेट्स लॉग इट, लेट्स हार्ड रिफ्रेश इट टू सी. अभी ये 27 आ रहा है. ओके, बिकॉज हमने ट्वाइस कर रखा है. 7 दिख रहे हैं प्लस 20 27. और हमें जो हमारी स्लाइडिंग विंडो है उसकी जो पोजीशनिंग है वो भी चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म CSS का ट्रांसफॉर्म. हम इसे करेंगे ट्रांसलेट. यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर लेता हूँ, ट्रांसलेट y. और हम इसे कितना ट्रांसलेट करेंगे, वेल स्टार्ट इंडेक्स इनटू रो हाइट. लेट्स रिफ्रेश. अब यहाँ पे जब मैं थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ यू माइट बी सीइंग सम फ्लिकरिंग. वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज आई मिस्ड वन थिंग. ये जो ट्रांसलेट y है ये नंबर में नहीं होता, ये पिक्सल में होता है. तो मुझे यहाँ पे px ऐड करना पड़ेगा. जैसे ही मैंने px ऐड किया यू गाइज कैन सी कि यहाँ पे जो हमारा इनफाइनाइट स्क्रॉल है, यहाँ जो हमारा वर्चुअलाइजेशन है दैट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन. और यू गाइज कैन सी रेंडर्ड काउंट इज़ ऑलवेज 27, बस स्टार्ट इंडेक्स मेरा चेंज हो रहा है. So by following these easy steps you can implement it. Now few things I want to discuss. Let me mark it done. Calculate हमने कर लिया है. Apply a transform property to the sliding window. Yes, we have done it. Use the newly calculated end index in the slice function. Yes. Now the disadvantage. Well, जो पहला disadvantage है वो ये कि जब भी तुम virtualization implement करते हो तो you will lose the functionality of search. अभी सी मैं हूँ 70 पे, मैंने स्क्रॉल किया 85 आ गया. अगर मैं यहाँ पे 70 सर्च करूँगा तो मुझे नहीं दिखेगा बिकॉज दैट इज़ नॉट इन डॉम, बट यूज़र माइट एक्सपेक्ट इट. सो ये एक प्रॉब्लम है जो तुम्हें फेस करनी पड़ सकती है. एंड सेकेंड प्रॉब्लम जो हमने देखा था, अगर हम बहुत ही क्विकली स्क्रॉल करते हैं तो वी माइट सी दी एम्प्टी स्पेस. So these two are the problems. First one is the problem, second one is just a UX thing. At this point हमने सारी requirement को met कर लिया है and we have successfully implemented a virtualized list.